हाँ तो प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर इंडिगो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसका मीन होता है नील और इसके राइटर का नाम है लुईस फिशर। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में उस समय की कहानी दी गई है जब हमारा देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था और उस समय भारत में नील की खेती की जाती थी। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम भी वही है, इंडिगो, जिसका मीन्स होता है नील। आते हैं और लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. When I first visited Gandhi ji in 1942, जब मैं पहली बार मिला था। When मीन्स जब, I मीन्स मैं, फर्स्ट माने पहली बार, विजिटेड माने मिला था गांधी जी से इन 1942 1942 में। जब मैं गांधी जी से पहली बार 1942 में मिला था एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में, इन सेवाग्राम, जो सेवाग्राम में है, इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में। सेंट्रल इंडिया मीन्स मध्य भारत। ही सेड, तब उन्होंने कहा, I will tell you how it happened. I will tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा, how it happened, कि ऐसा कैसे हुआ। That I decided to urge the departure of British, कि मैंने निश्चय कर लिया अंग्रेज़ों को यहाँ से विदा करने का। It was in 1917, यह सन 1917 की बात है। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. He had gone to the December 1916 annual convention. He had gone, वह गए थे दिसंबर 1916 के वार्षिक सम्मेलन में, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, जो लखनऊ में हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन। यानी दिसंबर 1916 में लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में वो गए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहाँ सम्मेलन में 2301 डेलीगेट्स थे, अनुयायी थे या सदस्य थे। एंड मैनी विजिटर्स, और कई दर्शक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, सम्मेलन की कार्यवाही के दौरान, प्रोसीडिंग मीन्स कार्यवाही, सम्मेलन की कार्यवाही के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने याद किया या याद करके बताया। अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया। गांधी जी बता रहे हैं, अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया। पीजेंट मीन्स किसान। एक किसान मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो भारत के अन्य किसानों जैसा ही दिखाई दे रहा था। पुअर एंड इमेसिएटेड, जो गरीब और दुबला पतला था। एंड सैड, वह बोला, आई एम राजकुमार शुक्ला,
मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से आया हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि गांधी जी आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चलो, आप हमारे ज़िले में चलो। गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने तो इस जगह का नाम भी नहीं सुना था, इस जगह के बारे में कभी सुना नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयास, यह जगह यानी चंपारण विशाल हिमालय के कदमों में है, पैरों में है। नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन अरेंजमेंट के माध्यम से, एक प्राचीन ठेके के माध्यम से। अरेंजमेंट मीन्स ठेका या पूर्व नियोजित प्रबंध। तो पूर्व नियोजित प्रबंध के माध्यम से चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान बटाईदार थे, यानी बटाई पर खेती करते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला उनमें से ही एक था, यानी वो भी बटाई पर खेती करता था। ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट रेसोल्यूट, लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ था। ही हैड कम, वह आया था। टू कांग्रेस सेशन, कांग्रेस के सेशन में, कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, टू कंप्लेन शिकायत करने के लिए बिहार में चलने वाले जमींदारी प्रथा के अन्याय के खिलाफ। इनजस्टिस मीन्स अन्याय, लैंडलॉर्ड सिस्टम मीन्स जमींदारी प्रथा, इन बिहार मीन्स बिहार में, यानी वह यानी राजकुमार शुक्ला बिहार में चलने वाली जमींदारी प्रथा के अन्याय के खिलाफ शिकायत करने के लिए आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, तो किसी ने उससे निसंदेह कहा, क्या कहा? स्पीक टू गांधी, गांधी से बोलो। यानी अगर आपको अपनी शिकायत का हल करवाना है तो आप गांधी जी से मिलो, अपनी शिकायत उन्हीं से करो, अपनी समस्या उन्हीं को बताओ। गांधी टोल्ड शुक्ला, तो गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, कि उनका कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर कानपुर की स्पेलिंग देख रहे हो आप, उस समय पर कानपुर की स्पेलिंग यही हुआ करती थी। ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, गांधी जी ने कहा कि मेरा कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ मुझे भारत के और कई अन्य हिस्सों में भी जाना है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला भी उनके साथ गया हर जगह। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर गांधी जी अपने आश्रम लौट आए जो अहमदाबाद के पास था। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला आश्रम तक उनके पीछे पीछे आया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताह बीत गए लेकिन वह गांधी जी को छोड़कर नहीं गया, गांधी जी के पीछे लगा रहा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और आखिरकार उसने गांधी जी से निवेदन किया कि आप कोई डेट फिक्स कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनासिटी एंड स्टोरी,
गांधी सेड, यानी कि उस बटाईदार की आत्मीयता से, टेनासिटी मीन्स आत्मीयता, आत्मीयता से और कर्तव्यपरायणता से इम्प्रेस होकर गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच अ डेट। मैं इस डेट को, सच एंड सच मीन्स इस और इस, यानी फलानी फलानी डेट को कलकत्ता जाऊंगा। कम एंड मीट मी, वहीं आकर मुझसे मिलना। एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और वहाँ से मुझे अपने साथ ले चलना। मंथ्स पास्ट, कई महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस, शुक्ला अपने घुटनों के बल वहीं बैठकर इंतजार कर रहा था। एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता, पूर्व में जो जगह निश्चित हुई थी वहीं बैठकर। अपॉइंटेड स्पॉट मीन्स पूर्व नियोजित स्थान, जहाँ पर पूर्व में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ मिलेंगे, उसी जगह पर कलकत्ता में बैठ कर के शुक्ला गांधी जी का इंतजार कर रहा था। व्हेन गांधी अराइव्ड, जब गांधी जी वहाँ आए, ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, उसने इंतजार किया गांधी जी के फ्री होने तक। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन, फिर वे दोनों एक ट्रेन में सवार हुए। बोर्ड मीन्स सवार होना, ए ट्रेन मीन्स ट्रेन में। फॉर द सिटी ऑफ पटना, पटना शहर के लिए। इन बिहार, जो बिहार में है। यानी जब गांधी जी फ्री होकर आ गए तो वे दोनों, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला, एक ट्रेन में सवार हुए और बिहार के पटना नामक शहर के लिए चल दिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, वहाँ शुक्ला गांधी जी को एक वकील के घर ले गया जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, एंड ऑफ इंडिया, साथ साथ वो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, जब गांधी जी और शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर पहुँचे, उस समय राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, वो आउट ऑफ टाउन थे, यानी शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद के नौकर शुक्ला को जानते थे कि यह एक गरीब भूमिधर है। भूमिधर मीन्स खेती करने वाला। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, जो उनके मालिक के पास आता रहता है। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प, जो उनके मालिक के पास आता रहता है हेल्प मांगने के लिए। द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, के नील की खेती करने वाले बटाईदारों की हेल्प की जाए, इसलिए वो हेल्प मांगने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास अक्सर आया करता था, इसलिए राजेंद्र प्रसाद के नौकर उसे जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने उसे ज़मीन पर ही बैठने दिया अपने कंपेनियन के साथ में। कंपेनियन कौन था? गांधी जी। यानी नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को और गांधी जी को वहीं ज़मीन पर ही बिठा दिया। गांधी whom they took to be another peasant, गांधी जिनको नौकरों ने कोई दूसरा किसान समझा था कि ये शायद कोई दूसरा किसान होगा, हमारे मालिक के पास हेल्प मांगने के लिए आया है,
बट गांधी वाज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। लेकिन नौकरों ने गांधी जी को अनुमति नहीं दी टू ड्रॉ वाटर, पानी खींचने की, फ्रॉम द वॉल, वेल, कुएं से, लेस्ट वन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द इंटायर सोर्स, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि गांधी जी की बाल्टी से पानी की कुछ बूंदें कुएं में गिर जाएं और पूरा कुएं का पानी दूषित हो जाए। इसलिए उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी तक नहीं खींचने दिया, कुएं से लेकर पानी तक नहीं पीने दिया। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, उन्हें कैसे पता चला, उन्हें कैसे पता चलता कि गांधी जी अनटचेबल नहीं हैं, अछूत नहीं हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरनगर, गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो यानी मुजफ्फरपुर चंपारण जाते समय रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय इसलिए किया था ताकि वो प्राप्त कर सकें, ऑब्टेन माने प्राप्त करना, मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और ज़्यादा पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें, अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, हालातों के बारे में, देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जितनी इंफॉर्मेशन शुक्ला ने उनको दी थी उससे ज़्यादा और कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लें, इसलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, साथ ही गांधी जी ने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, जो कि एक आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में थे, उनके पास एक टेलीग्राम भेज दिया। whom he had seen at टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, और गांधी जी उनसे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। तो मुजफ्फरपुर जाते समय महात्मा गांधी ने प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी के लिए, जो एक आर्ट कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके लिए एक टेलीग्राम भेज दिया और गांधी जी जे.बी. कृपलानी से टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, रेलगाड़ी आधी रात को 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917 को स्टेशन पर पहुंची। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, तो गांधी जी ने देखा कि प्रोफेसर कृपलानी स्टेशन पर अपने कई स्टूडेंट्स के साथ में गांधी जी का इंतज़ार कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, गांधी जी वहाँ पर प्रोफेसर मलकानी के घर में 2 दिन तक रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, और प्रोफेसर मलकानी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, ये बड़ी विचित्र बात थी। इन दोज डेज, कि उन दिनों, गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने कहा, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि एक सरकारी प्रोफेसर मुझ जैसे व्यक्ति को अपने घर में शरण दे रहा है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड,
छोटे छोटे शहरों में भारतीय लोग डरते थे। टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल, कि गृह युद्ध में जो व्यक्ति वकीलों के प्रति दया दिखाता था, उसको अंग्रेज़ों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए भारतीय लोग वकीलों को अपने घर में शरण नहीं देते थे। कोई वकीलों को अपने घर में रुकने का स्थान नहीं देता था। लेकिन जब सरकारी स्कूल के अध्यापक प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को अपने घर में 2 दिन तक रोका, तो गांधी जी को ये बात बड़ी विचित्र लगी। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। गांधी जी के आने की खबर, एडवेंट मीन्स आगमन यानी आना, गांधी जी के आने की खबर, एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उनके इस मिशन का रीज़न स्प्रेड क्विकली, बहुत तेज़ी से फैल गया। थ्रू मुजफ्फरपुर, पूरे मुजफ्फरपुर में, यानी पूरे मुजफ्फरपुर में ये खबर फैल गई कि एक साधु महात्मा बटाईदारों की हेल्प करने के लिए आया है। एंड टू चंपारण, पूरे चंपारण में ये खबर फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट। चंपारण के बटाईदार पैदल ही आने लगे। एंड बाई कन्वेंस, कुछ लोग पैदल और कुछ लोग वाहनों से आने लगे। टू सी देयर चैंपियन, अपने लिए लड़ने वाले उस महात्मा को देखने के लिए या मिलने के लिए। चैंपियन मीन्स जो व्यक्ति अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है उसे चैंपियन कहते हैं। तो महात्मा गांधी बटाईदारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए थे, इसलिए बटाईदार चंपारण से पैदल ही और कुछ लोग वाहनों से गांधी जी से मिलने के लिए आने लगे। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने गांधी जी को अपने पास बुलाया ताकि वो उन्हें संक्षेप में जानकारी दे सकें। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, और उन्होंने बताया कि वो किसानों को छोटे छोटे समूहों में कोर्ट में पेश करेंगे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी। उन्होंने गांधी जी को पूरे केस की जानकारी दी और साथ साथ अपनी फ़ीस के बारे में भी बताया कि हमारी फ़ीस ये होगी। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने, चाइडेड माने डांटा, गांधी जी ने डांट लगाई द लॉयर्स वकीलों को, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से बड़ी फीस लेने के लिए। जो वकील थे बटाईदारों से काफ़ी बड़ी मात्रा में फीस वसूल रहे थे, इसको लेकर के गांधी जी ने उन्हें डांट लगाई। ही सेड, उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निर्णय पर आया हूँ, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमको कानून के कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए, हमें कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, ऐसे केसों को कोर्ट में ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ट एंड फियर स्टिकन, क्योंकि किसान बहुत डरे हुए हैं। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, इसलिए ये कोर्ट न्यायालय बेकार हैं, किसी काम के नहीं हैं, इनसे उन्हें कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, अगर वास्तव में इन किसानों को रिलीफ देना है तो सबसे पहले इनको
इनके डर से मुक्ति दिलाओ, इनके डर को दूर भगाओ। Most of the arable land in the चंपारण district was divided into large estates. उस समय चंपारण की अधिकतर भूमि जो कृषि योग्य भूमि थी, अरेबल लैंड मीन्स कृषि योग्य भूमि, चंपारण की जो कृषि योग्य भूमि थी वह विशाल क्षेत्रों में बटी हुई थी। ऑन्ड बाई इंग्लिशमैन, जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था, एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स, और उस भूमि पर भारतीय किसान खेती किया करते थे, किराए पर खेती किया करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, उस समय की मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। कमर्शियल क्रॉप मीन्स व्यावसायिक फसल नील थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर लैंड होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, वो कंपेल किया करते थे, विवश किया करते थे ऑल टेनेंट्स, सभी बटाईदारों को, टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, अपनी संपूर्ण भूमि के 15% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए विद इंडिगो। यानी जमींदार बटाईदारों से अपनी भूमि के 15% भाग पर जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और किराए के रूप में संपूर्ण 15% की नील की फसल को खुद ले लेते थे। यानी किसानों से ये कह दिया गया था कि आपके पास जितनी खेती है उसका 15% आपको नील उगाना होगा, और संपूर्ण नील उगाने के बाद हमको सरेंडर करना होगा। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा बहुत समय पहले एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था बटाईदारों में तथा जमींदारों में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें।